मैं शिव के शिष्या मनसा गुरु बहन सभी को मेरा प्रणाम। आज का विषय है कि एक गुरु बहन पूछ रही थी कि दीदी, जब हम अपना नाम की घोषणा करवाते हैं इसके बाद में क्या करना चाहिए। तो इस विषय पर आज चर्चा हो जाए। तो देखिए, अगर हम पहली बार जाएंगे नाम घोषणा करवाने तो हमारी नाम की घोषणा होगी। घोषणा होने के बाद हमको 3 सूत्र बताया जाता है। वो 3 सूत्र क्या है? पहला में दया, दूसरा में चर्चा और तीसरा में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करने का विधि बताया जाता है। आखिर 3 सूत्र के माध्यम से ही हम शिव शिष्य बन सकते हैं और शिव हमारे गुरु हो सकते हैं। कैसे समझते हैं 3 सूत्र के बारे में। पहला के अर्थ है दया। दया के अगर उल्टा कीजिएगा, लिखने की तरीका जब उल्टा होगा होता है, क्या बनता है शब्द? याद। याद के मतलब दया उसी को कहते हैं कि महादेव को याद करें आप प्रतिदिन। यानी हे शिव, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। ये हो गया दया। प्रतिदिन ये मन के भीतर ही, मन में मुख संवाद प्रतिदिन इसको कीजिएगा। दया हो गया। इससे क्या होता है कि हमारा रिश्ता मजबूत रहता है, क्योंकि जो भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, अगर हम याद नहीं करेंगे तो वो रिश्ता सो जाता है, जागृत नहीं रहता। इसलिए हम याद के रूप में कि हम किसी के शिष्य हैं, कोई हमारा गुरु है, इसके लिए प्रतिदिन कहना है, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। हो गया दया। अब आते हैं दूसरा सूत्र पर। दूसरा सूत्र है गुरु आदेशित कर्म। यानी मेरे गुरुदेव, जिनके गुरुदेव शिव हैं, उन्हीं का आदेश है कि जाओ लोगों को शिव के शिष्य बनाओ। यानी समझाओ कि शिव गुरु हैं, आप भी उनका शिष्य बन सकते हैं, उनकी दया आपके ऊपर भी बरस सकती है। तो उनको समझा बुझाकर शिव के शिष्य बनाना, यही है दूसरा सूत्र। यानी इसका कहने का अर्थ कि अगर हम शिव के शिष्य हैं तो हमारा परम कर्तव्य हो जाता है एक शिष्य के लिए कि गुरु आदेशित कर्म सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए ये गुरु आदेशित कर्म है, ये हमारे धर्म है कि हम अपने गुरु के आदेश के पालन कर सकें। और तीसरा सूत्र हुआ नमः शिवाय। इसका अर्थ कि हम अपने गुरुदेव को प्रणाम कैसे करेंगे। हाथ जोड़कर मन ही मन उस महादेव की तस्वीर को याद कीजिए और आपको इस कल्पना करना है कि हमारे गुरु शिव की चरण को दिख रहा है और उस चरण पर हमारा ये जो माथा है टिका हुआ है और मुंह से मन बोल रहा है नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस तरह अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। हमारे साहब और दीदी कह चुके हैं कि 24 घंटा में एक बार 108 बार से नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करना है, ये अनिवार्य है। तो हम लोग 24 घंटा जिससे हो सकता है करे और अच्छा है, और जिससे नहीं होता एक बार 2 बार जब भी महादेव याद आ जाए उनको चरणों को प्रणाम कर लीजिए, उनके सर चरण पर सर रख के कहिए नमः शिवाय। तो हमारा प्रणाम महादेव के चरण तक पहुंच सकता है। यही है 3 गो विधा। ये तीनों करने से हम शिव के शिष्य हो सकते हैं, शिव हमारे गुरु हो सकते हैं। आज का वीडियो इतना ही। सभी को मेरा प्रणाम। नमः शिवाय।